मैं दैनिक भास्कर डिजिटल इंडिया से हैं। अभी हम फिलहाल अरवल विधानसभा से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दिव्या भारती से कुछ जरूरी सूचनाएं अरवल के विकास के बारे में इनसे कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। दिव्या भारती जी, आपका दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यूट्यूबर से दैनिक भास्कर के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं, इसमें आपको दो शब्द थोड़ा सा कहें। उन तमाम लोगों, उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात सुनेंगे और उससे प्रभावित भी होंगे और अपनी राय भी देंगे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र अरवल विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता है, जो भी अभिभावक, गार्जियन, माताएं, बहनें, मेरे बड़े भैया हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे सहपाठी हैं, उनको भी मैं आगाज करती हूँ कि आप मेरे में हिस्सा बने और मेरा एक विजन जो है उससे प्रभावित होकर मेरा साथ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हमारे टीवी के चैनल के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से और यूट्यूब के चैनल से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव के लिए। दिव्या भारती जी, पहले बताएं कि अरवल विधानसभा से आपको टिकट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पति कुमार पारस जी ने आपको टिकट जो दिया, इसमें आपकी क्या राय है, थोड़ा दो शब्द लोगों को बताएं। देखिए, जब हम इधर से टिकट का हुआ कि नहीं है तो हम लोग सोचे कि ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए हमें नहीं मिलता है तो क्या दिक्कत है, किसी और को समर्थन करेंगे। लेकिन जब हुआ कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो नहीं, हम भी आज तक उनको नहीं देखे हैं और बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे कि उनको तो हम देखे ही नहीं, वो अरवल का विकास क्या करेंगे। ये बहुत लोगों में हताश और निराशा की भावना थी, तो हमें लगा कि हमें इसमें आना चाहिए और आ करके अगर इसमें कुछ हम रिफॉर्म कर सके तो जरूर करेंगे। और हम उन लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारे थे, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग महागठबंधन से भी बहुत ज्यादा नाराज है और एनडीए के प्रत्याशी से भी नाराज है। तो और हम तमाम लोगों से, और जब हम एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ उसमें भी हम लोगों को यही बोलते थे कि आप हमें साइड कर दीजिए, लेकिन आप जितने भी कैंडिडेट खड़ा होंगे उसमें से एक अच्छा कैंडिडेट को आप चुनिएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व जो है 5 साल पे एक बार आता है। और कहते हैं बहुत लोग कहते हैं ना कि अब पछतावे बहुत का जब चिड़िया चुन गई खेत, तो बाद में आप पछताई के क्या करिएगा। अगर हमें पता है कि जो भी अरवल के जो 4-5 लोग हैं उनके सिवा उनको विधायक से दर्शन भी नहीं होगा बाद में। कुछ लोग जो घेरे हुए हैं उनके सिवा अरवल में किसी को भी दर्शन, हम और आप जैसे लोग जो है ना, अगर चाहेंगे कि विधायक जी से कोई काम है तो करवा ले तो उसके लिए हम लोगों को डोनेशन देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या भारती जी, अरवल विधानसभा से आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका पशुपति कुमार पारस जी ने दिया, तो आप अपना व्यक्तिगत राय बताएं कि आप चुनाव जीतने के बाद लोगों को विकास में, अरवल के विकास के बारे में क्या सोच पाएंगे। आपका क्वेश्चन पहले भी था कि पशुपति पारस जी के बारे में, लेकिन हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो जब हम पार्टी मतलब उनका वॉच था कि अरवल जिला में कोई अरवल विधानसभा के लिए कोई लड़की है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए, उनका एक बड़प्पन है, जो हम गए तो बोले कि भाई लक्ष्मी आई है मेरे पार्टी में। तो फर्स्ट जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो वो पहला टिकट हमें दिए और फिर उसे वो रख लिए, बोले कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कल से होने वाला है, इसलिए हम आज आपको लक्ष्मी समझ करके दे रहे हैं, बाकी आप इसे कल ले जाइएगा जितना भी फॉर्मेलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरवल विधानसभा के विकास के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, अरवल के विकास जो है, अरवल विधानसभा क्षेत्र के विकास जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप एक अफसोस कह लीजिए एक, और बिहार में पता नहीं इसको हीन दृष्टि से ऊपर वाले लोग देखते हैं कि ना तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इतना कमी होने के बावजूद भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनता है जिसपे सरकार बहुत ज्यादा फोकस करती है उसको विकास के लिए, तो अरवल उसमें भी लिस्टेड नहीं है। अरवल ही एक ऐसा जिला है जो कि रेलवे कनेक्टिविटी से दूर है। अरवल ही ऐसा जिला है जो 4 लाइन से वंचित है। अरवल ही ऐसा जिला है जहाँ फ्लाईओवर नहीं है। तो आप बताइए कि हम अरवल की बेटी हैं तो हमें कितना अफसोस लगता होगा बाहर जा करके।
कि हमारा अरवल का दुर्भाग्य है कि अरवल में कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है। महिला कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज रिसेंट में खुला है, उसमें भी मतलब क्या है क्या नहीं है, बच्चे जाते हैं आज तो बोलते हैं कि नॉर्मल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये सबसे पहले यह बताएं कि जो विपक्ष पार्टियां हैं आप पे एलिगेंस लगाते हैं कि अभी नई उम्र की लड़की हैं, ये विधानसभा में जाकर के अभी क्या बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सा विपक्ष के बारे में थोड़ा सा अपनी राय लोगों को बताने का प्रयास करें। देखिए, कोई भी लोग जब ये बोलते हैं कि हमारा उम्र छोटा है, हम क्या ही विकास कर पाएंगे, तो भैया उनको हम बता दें कि हम लोग का जब ऐसा मौका आएगा तो हम लोग देश चलाने का नॉलेज रखते हैं। कैसे इन्फ्लेशन, कैसे डिफ्लेशन, कैसे स्टैगफ्लेशन। आपका एजुकेशन अभी तक? सर 2016 में मेरा 12th हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन में हम लोग हम नाम अपना ये करवाए कुर्था से शहीद जगदेव स्मारक कॉलेज, और फिर वहाँ जब मेरा पार्ट 1 का एग्जाम दिया तो उसमें मेरा कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर था। इस राजनीति में आने का मुख्य कारण आपका क्या है? यही है कि जो भी सरकार स्कीम लॉन्च करे, क्योंकि पहले तो हम पंचायती राज में चुनाव लड़े थे 2021 में, उसका मोटो ये था कि जो भी सरकार देती है लोग आम जनता के पास पहुंच नहीं पाता है। सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया, फिर भी वो लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ब्लॉग का चक्कर इतना काटना पड़ता है कि लोग थक करके सोचते हैं छोड़ो क्या ही करना। तो उसके खिलाफ हमें लगा कि अगर कुछ हम लोगों के लिए करें, क्योंकि हमें अपने लिए जीना पसंद नहीं है, हमें दूसरों के लिए ही जीना पसंद है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई मरने के बाद भी कोई याद करे हमें, तो वो लोग होते हैं, और लोगों के लिए जिएंगे तभी तो लोग हमें याद करेंगे। खुद के लिए तो सब लोग जी रहा है, सब लोग मर रहा है, लेकिन दूसरों के लिए जीना था, इसीलिए हम सोशल हमारा बचपन से ही था। जैसे पिताजी, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो भी हमारे पिताजी हुए, माताजी हुई, मेरी दादी जी हुई, सब लोगों को एक निचले स्तर से जुड़े हुए देखे हैं। तो हमें लगता है कि जो सोना के चम्मच लेके जो लोग जन्म लेते हैं, या फिर जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग हम लोगों को किस दृष्टि से देखते हैं। इनफैक्ट ये भावना रहा है। दिव्या जी, थोड़ा सा ये बताएं कि अरवल के जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने आपके NH 139 से लेकर आपके गांव तक का जो रोड है वह काफी खस्ताहाल है, और कितने विधायक MP लोग बने, इस पर अभी तक ध्यान नहीं है। इस पर थोड़ा सा आप अपना राय बताएं। सर देखिए, यहाँ पे जरूरत मेरे गांव की आप बात करें, NH 139 से लेकर के आपके गांव तक, आपके मेरे गांव तक, यानी कि इस रिलेटेड गांव से ही बात करें, तो हम बता दें कि यहाँ पे 3rd रोड की जरूरत है। क्योंकि बगल में हम लोगों का सोन है, सोन से बहुत ज्यादा बालू निकलती है, जितना लिमिट होना चाहिए ओवर लिमिट क्रॉस कर गया है, बहुत ज्यादा बालू निकलता है। तो ट्रक, ट्रैक्टर, बहुत सारे हैवी व्हीकल्स यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर देखने को तो मिला है कि SFC का गोदाम भी है, परामर्श केंद्र भी है, क्या बोलते हैं उसका, समदेष्टा का भी कार्यालय है, होमगार्ड का। तो इससे लोगों को क्या, आपके गांव को विकास होने की संभावना नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल सर, विकास होने की भावना तो नजर आ रही है और होना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं ना सर, उन लोगों के पास इतना जो रिसोर्स नहीं है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे वो अपना जो है कोई हब वहाँ पे बना सके। जैसे रेस्टोरेंट का हो गया, देखिए कुछ भी नहीं है, छोटा नॉर्मली चाय और जिलेबी समोसा यही दुकान है, दुकान जी। तो यहाँ के लोगों के पास इतना बड़ा संसाधन नहीं है। आपके गांव में मूलभूत समस्याएं अभी जो हैं उसको थोड़ा सा उजागर करें। देखिए, ये हर गांव की समस्या है, नली, सड़क और गली का, नल जल का हर गांव में समस्या है। तो हम देखिए, ये समस्या कोई बहुत कॉमन समस्या है, एक विधायक का जो होता है उसमें बहुत कॉमन समस्या है। और हम चाहते हैं कि, और रूढ़िवादी नीति क्या है कि लोग जो नली, गली, सड़क बन जाता है तो लोग सोचते हैं कि मेरे विधायक जी बहुत काम कर दिए। अमूमन दूसरे जगह यहाँ तो भी नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं, तो यही होता है। लेकिन हम इस सब से ऊपर उठ करके, जैसे कि आपको पहले विजन बताएं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर के लिए हो गया, महिला कॉलेज के लिए होगा, मेडिकल, ये सब तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन नली गली और नली गली का समस्या, प्राइमरी हेल्थ केयर का समस्या और नल जल का समस्या, ये कोई भी गांव में नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और जो भी हम अपना ये दिए, मैनिफेस्टो दिए कि हम इतना इतना काम करेंगे, उसे हम 3 साल में अपने काम को
को अंजाम देना चाहेंगे। मेरे लिए 5 साल बहुत है, क्योंकि हम क्षेत्र को जान चुके हैं, लोगों का जान चुके हैं, अब हमें सिर्फ विकास करना है। दिव्या जी, आप क्षेत्र भ्रमण जब कर रहे हैं विधानसभा का, उसमें जो मतदाता लोग हैं उनसे आपका क्या रुझान मिल रहा है? दलित, मुसलमान, अखिलेतों या और जो समाज के लोग हैं, उससे आपकी क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि जो आपको वोट देने के लिए सक्षम है लोग? बिल्कुल, देखिए हमारे पास तो मान लीजिए कि लोग कहेंगे ही, लेकिन 100 के बीच में अपनों को पहचानना, पिछले 5 सालों से हम यही सीखे हैं कि कहते हैं ना कि चेहरा पे जितना लिखा, किताबों से ज्यादा एक चेहरा पे लिखा होता है, तो उसे पढ़ने के लिए हम सीखे हैं कि कौन मेरे अपने। और बिल्कुल हम लोग तो जिस गांव में जा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग थर्ड पर्सन के रूप में जा रहे हैं कि हम नहीं उनके लोग हैं, ना ही उनके लोग हैं, लेकिन लोगों का मतलब क्या है, तो लोगों को है कि नहीं एक बेटी को जिताना है। भले कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि पार्टी का बाइंडिंग है, समाज का बाइंडिंग है, लेकिन वो अंतरात्मा से मेरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को नहीं कहेंगे, जो नेता टाइप के लोग हैं ना, उनको हम नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी सब मेरे अपने हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम दिव्या भारती हुआ। मेरा घर जो है हसनपुर हुआ, जो कि पिपरा बंगला के पास में है। और आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है अपने लोगों का, जो हमारे नाम, हमारे वजूद को लोग बनाए हैं, और हम जो भी है उन्हीं के बदौलत है। वैसे हम 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उससे पहले यूपीएससी में के लिए 3 साल हम दिल्ली पढ़ाई किए हैं। एलएलबी हो चुकी है, तो हम विधिक जानकारी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल दे कि हमें जस्टिस चाहिए और उसके लिए हम अनऑथराइज्ड काम करें, तो हमारे पास लॉ की जानकारी है, विधिक जानकारी है, तो हम उनके लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हम अपने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए हर वो काम करेंगे जो हमारे हित में है, जो लोगों के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या भारती जी।